हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन को। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जॉन ड्राइडन के बारे में एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनका टाइम है 1631 से लेकर 1700 तक। सो 1631 टू 1700 आपको याद रखना है। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। John Dryden was the greatest poet, critic, dramatist, and translator of the Restoration Age. He is known as the father of English criticism. He was the first official poet laureate of England. He dominated English laureate for about 40 years. आपको ये बातें याद रखनी है जॉन ड्राइडन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इनकी आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो आपको ड्राइडन को 4 पीस के थ्रू याद रखना है। फर्स्ट पी है पॉइट, सेकंड है प्ले राइट, थर्ड है पोइट लॉरेट एंड फोर्थ पी है पियोनियर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आपको 4 पीस से ड्राइडन को याद रखना है। ये चारों इनकी क्वालिटीज़ थी, क्योंकि पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे, पोइट लॉरेट और पियोनियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, सो बात करते हैं इनकी बर्थ और डेथ के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा बॉर्न का, जो कि इनका हुआ था 9 अगस्त 1631। प्लेस था एल्डविंडे, नॉर्थैम्प्टनशायर, इंग्लैंड। सॉरी अगर ट्रांसलेट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि इसी तरह के वर्ड्स होते हैं। डाइट था, इनकी मृत्यु हुई थी 1 मई 1700, यानी कि 1 मई 1700 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। ब्यूरीड, इनको जो ब्यूरी किया गया था वो वेस्टमिंस्टर एबे जो पॉइंट्स कॉर्नर था वहाँ पे इन्हें ब्यूरी किया गया था। इनके फादर का नेम था एरिस्मस ड्राइडन एंड मदर का नेम था मैरी पिकेरिंग। ये आपको एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट दिए हैं, आपको याद रखने हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइटल्स ऑफ जॉन ड्राइडन। इनको जो टाइटल्स दिए गए थे, सबसे पहले आएगा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इन्हें इंग्लिश क्रिटिसिज्म के पिता यानी कि फादर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरेट, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरेट एंड ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है, फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरेट थे ये, और ग्रेटेस्ट राइटर थे रेस्टोरेशन एज के। ओके, तो आगे चलते हैं और नई नई बातें और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं जॉन ड्राइडन के बारे में। अब आ गई हमारी नेक्स्ट हेडिंग लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो ड्राइडन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फील्ड्स, पोइट्री, ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ट्रांसलेशन और सटायर। ये इनके कंट्रीब्यूशन था इनका इन फील्ड्स में। ही हेल्प मेक इंग्लिश लिटरेचर मोर पॉलिश्ड एंड क्लासिकल। इन्होंने बहुत हेल्प की, मदद की इंग्लिश लिटरेचर को मोर पॉलिश यानी कि बहुत अच्छा और क्लासिकल बनाने में। मेजर वर्क्स थी इनकी। सबसे पहले हम पोएम्स की बात करते हैं। मेजर वर्क्स में सबसे पहले बात करते हैं पोएम्स की। एनस मेरेबिलिस जो 1667 में आई थी। एब्सैलोम एंड एक्टोफेल 1681 में आई थी। रिलीजियो लाइसी ये 1682 में आई थी। और द हिंड एंड द पैंथर ये इनकी 1687 में आई थी। अब बात करते हैं इनके प्लेज़ की। जो सबसे पहला नाम आएगा ऑल फॉर लव, जो 1677 में आया था, इम्पोर्टेंट है। औरंगज़ेब एंड मैरिज आ लाबे मौत, ये इनके प्लेज थे। क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्रिटिसिज्म की थी, क्योंकि इनके जो इन्होंने काम किया था, कंट्रीब्यूशन था इनका, क्रिटिसिज्म भी उसमें था। तो हम क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी ये 1668 में आया था, इंपॉर्टेंट है इनका। दिस इज़ हिज मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क, ये आपको याद रखना है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो 1668 में आया था, ये इनका फेमस क्रिटिकल वर्क है। ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा फैबुलस एंसाइंट एंड मॉडर्न एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल, ये इनके ट्रांसलेशंस थे। मोस्ट फेमस वर्क्स जो इनके थे, उसमें आएगा नाम एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो 1668 में आया था। इट डिस्कस एंसाइंट वर्सेस मॉडर्न राइटर्स, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच ड्रामा, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। इन चीज़ों को इसने डिस्कस किया था। ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है, ये आपको याद रखना है। राइटिंग स्टाइल इनका देखते हैं, जिसमें आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर एंड एलिगेंट लैंग्वेज, हीरोइक कपलेट्स, सटायरिकल टोन, बैलेंस एंड रीजन एंड क्लासिकल स्टाइल, ये इनकी राइटिंग स्टाइल थी। ड्राइडन मेड हीरोइक कपलेट्स वेरी पॉपुलर, इन्होंने हीरोइक कपलेट को बहुत ही प्रसिद्धि दी, बहुत ही पॉपुलराइज किया। अब आ गया नेक्स्ट हेडिंग हमारा थीम्स का। इनकी जो पोएम्स थी, प्लेस थे, वो क्या क्या थीम्स बेस होते थे वो हम देख लेते हैं। पॉलिटिक्स, रिलीजियन, मॉरलिटी, सोसाइटी, हीरोइज्म एंड ह्यूमन नेचर, ये थीम्स थी इनकी।
लिटरली ड्राइडन एज अ क्रिटिक। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिक एज अ क्रिटिक ड्राइडन क्या थे या किस तरह के थे। सो ही बिलीव्ड लिटरेचर शुड टीच एंड डिलाइट। जो लिटरेचर है, इनका मानना था ड्राइडन का कि जो लिटरेचर है, हमारा साहित्य है, वो टीच यानी कि नॉलेजेबल और डिलाइट यानी कि हमें उससे आनंद मिलना चाहिए, इस तरह का इनका मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है राइटर्स शुड फॉलो रीज़न एंड क्लासिकल रूल्स। राइटर्स को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए रीजन्स और क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ड्रामा शुड बी नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव। ड्रामा जो हैं वो नेचुरल और इफ़ेक्टिव होने चाहिए, ये इनका मानना था। एज अ क्रिटिक ड्राइडन का ये बिलीव था, तो आपको याद रखना है। ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे बात करते हैं। ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट, ही रॉट tragedies, comedies, heroic drama. His greatest play, All for Love. ओके, तो ड्राइडन एज अ पोइट अब हम बात करते हैं। ही रॉट सैटारिकल पोइट्री, पॉलिटिकल पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री एंड हिस्टोरिकल पोइट्री। पोइट एज अ पोइट ड्राइडन ये थे, इस तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी। अब बात करते हैं ड्राइडन के कोट्स की। इनका फेमस कोट है फ्रॉम एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन शुड गो टुगेदर। ये इनका फेमस कोट है, आपको याद रखना है। डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन शुड गो टुगेदर। ओके, आपको याद रखना है। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा गाइज। सिर्फ मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको एक बार ही पढ़ के लर्न हो जाएँ, अच्छे से समझ आ जाएँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं। आई होप सो इन नोट्स ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। मैंने इस वीडियो में जॉन ड्राइडन के बारे में सभी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं लगभग। अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप सर्च कर लीजिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सभी कुछ इंक्लूड कर दिया है, चाहे उनका वो बेसिक इंट्रोडक्शन हो, वर्क्स हो, जो भी चीज़ें थी वो मैंने सभी कुछ इंक्लूड कर दी हैं। आई होप सो कुछ छूटा नहीं है। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर इसी तरह आपको किसी और राइटर पे, किसी और पोइट पे चाहिए वीडियो तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट में उन राइटर या पोइट का नाम लिख दीजिएगा। ओके गाइज, इसी तरह आगे भी हम मेन राइटर्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, उनके बारे में एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने इंग्लिश लिटरेचर को आसान बनाते रहिए। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको सभी वीडियोज़ वहाँ पर लाइन वाइज मिल जाएंगी। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।